काली और गोरी बहू की दिवाली शॉपिंग। काली, सांवली जानवी अपने पति अजय, सास ससुर उर्मिला, शेखर और जेठ जेठानी कोमल राहुल के साथ रहती है। कोमल दिखने में बहुत गोरी, खूबसूरत और अमीर परिवार की लड़की थी और जानवी दिखने में बहुत काली, सांवली और गरीब परिवार की लड़की थी। कुछ दिन पहले ही जानवी, कोमल दोनों एक साथ शादी करके इस घर में आए थे। उर्मिला सबसे ज्यादा मान कोमल को ही दिया करती थी और घर का सारा काम जानवी से ही करवाती है और कोमल को सारा दिन आराम करने को कहती है। एक दिन सवेरे जानवी घर के आंगन में मिट्टी के चूल्हे पर चाय बना रही थी और अंदर घर में उर्मिला, शेखर, कोमल, राहुल, अजय बैठे थे। कोमल बहू, जरा जाकर देख उस काली कलोटी जानवी को अब तक चाय क्यों नहीं लेकर आई। कोमल बाहर आती है। ओए काली कलोटी, हमें दिवाली की शॉपिंग करने जाना है, तुरंत चाय लेकर आ सबके लिए। थोड़े समय बाद जानवी चाय लेकर अंदर आती है और सबको देती है। माँ, जब घर में गैस है तो आप जानवी को बाहर चूल्हे पर क्यों खाना बनाने को कहती हो? जानवी को बाहर कितनी धूप लगती है। चूल्हे पर खाना बनाने से मर नहीं जाएगी तेरी काली कलूटी पत्नी। गैस के दाम कितने महंगे हो गए, पता है ना। उतने में उर्मिला की बेटी पायल अपने ससुराल से अपने मायके आती है। अरे पायल बिटिया, तू अचानक कैसे चली आई? माँ, 2 दिन बाद दिवाली है, अब दिवाली मनाने तो आना ही था ना मुझे यहाँ। अच्छा किया आप आ गई पायल बहन। चलिए माँ जी, हम दिवाली की शॉपिंग करने जाते हैं। मैं तो अपने लिए बढ़िया बढ़िया कपड़े और बहुत सारे गहने खरीदूंगी। हाँ मेरी प्यारी बहू, तुझे जो खरीदना है तू खरीदना। उर्मिला, ये रहे 30,000 रुपए। बहुओं को और पायल को जो खरीदना है उन्हें दिला देना। अच्छा माँ, हम अपने काम पर जा रहे हैं। अजय, राहुल और शेखर उसी गांव के एक कारखाने में काम करते हैं। तभी वो तीनों रोज की तरह अपने काम पर चले जाते हैं। माँ जी, मैं 2 मिनट में तैयार होकर आती हूँ, फिर हम चलते हैं। कोमल, पायल दोनों कोमल के कमरे में तैयार होने चले जाते हैं। थोड़े समय बाद वो दोनों बाहर आते हैं। अब चले या कुछ और करना बाकी है? नहीं माँ जी, अब कुछ नहीं है, चलिए। अरे तू कहाँ रही है कबाब में हड्डी? माँ जी, दिवाली की शॉपिंग करनी, मुझे भी अपने लिए नए कपड़े और कुछ गहने लेने हैं। ओ काली कलूटी, पैसे क्या तेरे मायके से लाई है तू, जो हम तुझे मुफ्त में शॉपिंग करवाएंगे और यहाँ घर के काम कौन तेरा बाप करेगा? माँ जी, दिवाली का समय है। दिवाली का समय है ना, तो हम शॉपिंग करने जा रहे हैं। तू घर में रहकर घर की सफाई कर, घर के काम कर और सबके लिए खाना बनाकर तैयार रख, समझी? सुन जानवी, मेरे लिए ना पालक की सब्जी बना के रखना और सो मत जाना। घर में बहुत से गंदे कपड़े पड़े हैं, वो सब धो कर रखना। अरे अब चलिए ना, कहाँ इस काली कलौटी के चक्कर में टाइम पास कर रहे हो। तभी उर्मिला, कोमल, पायल तीनों दिवाली की शॉपिंग करने चले जाते हैं और बेचारी जानवी उदास घर में ही थी। 2 दिन बाद ही दिवाली थी। माँ जी, क्यों मुझसे और जिठानी जी में इतना भेदभाव करती हैं? तभी पायल घर में सफाई करने लग जाती है और इधर कोमल, पायल, उर्मिला बाजार में दिवाली की शॉपिंग करने लगते हैं। उर्मिला कोमल को महंगे महंगे ड्रेस, गहने सब दिलवाती है। दोपहर का समय, जानवी ने पूरे घर की सफाई कर ली थी। कितनी थकान लग रही है, सवेरे से काम कर करके हालत खराब हो गई है मेरी। अब इतने सारे कपड़े भी धोने हैं, क्या करूं? कपड़े नहीं धोऊंगी तो माँ जी और सुनाएंगी। तभी जानवी सारे गंदे कपड़े लेकर बाथरूम में आती है और अपने हाथों से वहां कपड़े धोने लगती है। घर में वॉशिंग मशीन होने के बाद भी उर्मिला जानवी को हाथ से कपड़े धोने लगाती थी। देखते ही देखते शाम के 6 बज जाते हैं। तभी अजय, राहुल और शेखर तीनों घर आते हैं। जानवी, तुम लोग आ गए शॉपिंग करके? जी, मैं नहीं गई शॉपिंग करने, माँ जी, जेठानी जी और पायल बहन को ही ले गई शॉपिंग करने। क्या? अरे तो तुम्हें भी जाना था ना। वो माँ जी ने मना कर दिया था, वो बोली घर के काम कौन करेगा, इसीलिए मैं रुक गई। मैं आप सबके लिए चाय लेकर आती हूँ। जानवी रसोई में चाय बनाने चली जाती है। तभी उर्मिला, पायल, कोमल तीनों बहुत सारा सामान लेकर घर आती हैं। कर ली शॉपिंग? हाँ, बहुत सारी की है। तभी तीनों अपने अपने सामान सबको दिखाने लगते हैं। माँ, आप जानवी के लिए कुछ नहीं लाई? इस काली कलोटी को क्या जरूरत है सामान की? उर्मिला का ऐसा भेदभाव देखकर अजय उदास हो जाता है। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं। दिवाली का समय था। सब घर में बड़े धूमधाम से दिवाली मना रहे थे और जानवी बेचारी बाहर चूल्हे पर रोटियां बना रही थी। रात का समय था। तभी अजय जानवी के पास आता है। जानवी, तुम सबके साथ दिवाली नहीं मना रही हो? जी, वो माँ जी ने मुझसे कहा है कि सबके लिए खाना बना दूं। ये माँ भी ना, पता नहीं तुम्हारे साथ ही क्यों ऐसा भेदभाव करती हैं। चलो जानवी, मेरे साथ कमरे में चलो। बाहर उर्मिला, कोमल, पायल सब दिवाली मना रहे थे। तभी अजय जानवी को लेकर कमरे में जाता है
और उसे कमरे में धकेल कर बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। जी दरवाजा क्यों बंद कर दिया आपने? खोलिए दरवाजा, मुझे खाना बनाना है, वरना माँ जी फिर से मुझ पर गुस्सा हो जाएंगी। माफ करना जानवी, मैं तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव कर रहा हूँ, पर अब मेरे परिवार वालों को सबक सिखाने का यही एक रास्ता बचा है। जी खोलिए ना दरवाजा। जानवी अंदर से जोर जोर से चिल्लाने लगती है और इधर अजय बाहर आता है और अपने भाई के कमरे में जाकर पुराने कपड़े पहनकर बाहर आंगन में आता है और मिट्टी के चूल्हे पर अपने हाथों से रोटियां बनाने लगता है। तभी अजय को चूल्हे पर रोटियां बनाता देखकर आस पड़ोस की महिलाएं और लोग हंसने लगते हैं। ये देखकर रोहन और सबके होश उड़ जाते हैं। अरे उर्मिला बहन, दिवाली के दिन आपका बेटा ये क्या काम कर रहा है? अरे भाई अजय, ये लुगाई वाले काम भी करता है क्या तू? हमें तो पता ही नहीं था। सब अजय का मजाक उड़ाते हैं। उर्मिला, ये अजय क्या कर रहा है? सब लोग हंस रहे हैं उस पर। तभी सब अजय के पास आते हैं। अजय, ये सब क्या है? क्यों हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हो तुम? उठो वहाँ से, सब हंस रहे हैं तुम पर। देवर जी, जानवी कहाँ है? और ये क्या, दिवाली के दिन आप ऐसे फटे पुराने कपड़े पहनकर ये सब क्यों कर रहे हो? अजय उठ जा वहाँ से और जाकर तुरंत तैयार होकर आ और हमारे साथ दिवाली मना। मैंने तेरे लिए नए कपड़े भी लाए हैं। क्यों माँ, अपने बेटे को दिवाली के दिन इस पुराने कपड़ों में देखकर आपको तकलीफ हो रही है? यहाँ मुझे खाना बनाते देख आपको तकलीफ हो रही है? बेटा, ये काम तो बहू भी कर लेगी। आज दिवाली है, तू हमारे साथ दिवाली मनाना। माँ, जब आपको मेरी इतनी फिक्र हो रही है तो जानवी तो आपकी बहू है ना? आपको नहीं दिखा कि आपकी छोटी बहू दिवाली मना रही कि नहीं? उसने नए कपड़े पहने कि नहीं? क्या जानवी को हमारी तरह खुश रहने का अधिकार नहीं है? क्या उसे दिवाली मनाने का अधिकार नहीं है? आपने तो कोमल भाभी को नए नए कपड़े गहने सब दिलवाए और अब आप उनके साथ धूम से दिवाली मना रहे हो। और जानवी को क्या दिलाया आपने? कुछ भी नहीं। उसे तो आप अपने साथ दिवाली भी नहीं मनाने को बोल रहे। क्यों माँ, ऐसा भेदभाव क्यों? जबकि कोमल भाभी की तरह जानवी भी आपकी बहू है। कोमल भाभी गोरी है तो वो बहू है और जानवी काली है तो वो नौकरानी। तो माँ, फिर आओ आप राहुल भाई के साथ ही दिवाली मनाइए, क्योंकि मैं जानवी का पति हूँ। और जब मेरी पत्नी को इस घर में नौकरानी माना जाता है, उसके साथ दिवाली नहीं मनाई जाती, तो आप सब मेरे साथ भी दिवाली मत मनाइए, क्योंकि मैं जानवी का पति हूँ। अजय की बातें सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उर्मिला बहन, आप अपनी बहुओं में इतना भेदभाव करती हो? छी 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 छी। सब उर्मिला को बहुत खरी खोटी सुनाते हैं। माँ, पिताजी, मैं जानवी को लेकर अब हमेशा के लिए इस घर से जा रहा हूँ। अजय घर में जाता है और जानवी को कमरे से बाहर ले आता है और उसे वहां से ले जाने लगता है। तभी उर्मिला उसे रोक देती है। अजय बेटा, जानवी बहू, मुझे माफ कर दो। काले और गोरे रंग के भेदभाव में मैं अंधी हो चुकी थी। मैं ये कैसे भूल गई कि जब हमें दिवाली मनाने का अधिकार है, हमें खुश रहने का अधिकार है, तो जानवी बहू को क्यों नहीं? मैं अपनी जिद में जानवी बहू की खुशियां भूल गई थी। मुझे माफ कर दो बच्चों। जानवी बहू, चल मेरे साथ, मैं अभी तुझे दिवाली की शॉपिंग करवाती हूँ और अब हम सब तेरे साथ खुशी खुशी दिवाली मनाएंगे। ये सुनकर जानवी अजय बहुत खुश हो जाते हैं। तभी उर्मिला और सब जानवी को लेकर बाजार आते हैं और उसे महंगे महंगे कपड़े, गहने और सारा दिवाली का सामान दिलाते हैं और घर आकर सब उसे तैयार करके जानवी के साथ खुशी खुशी दिवाली मनाते हैं। दिवाली खुशियों भरा त्योहार है, इसमें खुशियाँ बांटनी चाहिए और सबके साथ हंसी खुशी मिलजुल कर दिवाली मनानी चाहिए। अमीर ससुराल में काली गोरी बहू की पहली नवरात्रि। अरे आओ आओ बहू, अंदर आओ, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। कितनी सुंदर है मेरी प्यारी सी बहू, और कितनी गोरी भी है। यशवंती की दो बहू दरवाजे पर खड़ी होती हैं, लेकिन यशवंती केवल अपनी गोरी बहू का ही गृह प्रवेश करती है, जिसके चलते उसकी काली बहू दरवाजे पर ही खड़ी रह जाती है। यशवंती ने अपनी गोरी बहू खुद पसंद की थी, तो वही उसके बड़े बेटे विक्रम ने अपनी पसंद की लड़की से शादी की थी, जो कि रंग रूप में बहुत ज्यादा काली थी। अरे बहू, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो अंदर आ जाओ। लगता है यशवंती तुम्हें अंदर बुलाना ही भूल गई। कोई बात नहीं, शादी के माहौल में ऐसी बातें होती रहती हैं। कोई बात नहीं बाबूजी, मैं अंदर आ जाती हूँ। वंशिका दिल की बहुत साफ थी और इसी के चलते दामोदर को अपनी काली बहू बहुत पसंद आई थी, लेकिन यशवंती को वो एक आंख भी नहीं भाती थी, क्योंकि वो रंग रूप में बहुत ज्यादा काली थी, जिसकी वजह से वो सिर्फ और सिर्फ अपनी गोरी बहू का ही अच्छे से ख्याल रखती है। शादी के अगले दिन से ही वो अपनी काली बहू से घर के सारे काम करवाने लगती है। देखो, अच्छे से पूरे घर की साफ सफाई कर देना, किचन को और अच्छे से साफ कर देना,
वहाँ झूठे जो बर्तन रखे हैं, एक भी बर्तन गंदा नहीं होना चाहिए। और सभी के लिए जाकर नाश्ता पानी बना लो, सभी लोग उठने वाले हैं। माँ जी, इतने सारे काम मैं अकेले करूंगी, पारुल कहाँ है? उसे बुला दीजिए, हम दोनों मिलकर जल्दी जल्दी सारे काम कर लेंगे। वाह वाह वाह, क्या बात है। तू क्या अमीर खानदान से आई है या बहुत बड़े बाप की औलाद है जो काम करने से पहले नखरे दिखा रही है? देख, तुझे जो काम बताया है चुपचाप जाकर कर ले। और हाँ, मेरी छोटी बहू से काम करवाने की उम्मीद तो रखना भी मत, उसे कोई काम करने की जरूरत नहीं है। यशवंती ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। इस बात का बेचारी वंशिका को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और चुपचाप घर के सारे काम कर लेती है। वहीं पारुल आराम से अपनी पूरी नींद होने के बाद अच्छे से तैयार होकर सभी के पास आती है, जहां उसकी सास अपने हाथों से उसे खाना खिलाती है और उसे बहुत प्यार करती है। ये फर्क देखकर वंशिका को बहुत बुरा लगता है। आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जो माँ जी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती? खैर, कोई बात नहीं, अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं माँ जी का दिल जीतने की पूरी कोशिश करूंगी। धीरे धीरे सब कुछ बीतने लगता है और नवरात्रि शुरू होने वाली होती है, जिसकी तैयारी में घर के सभी लोग लग जाते हैं। वहीं यशवंती अपनी काली बहू से कहती है, देखो नवरात्रि आ रही है और मैं चाहती हूँ कि घर में जरा भी कहीं भी गंदगी ना हो, इसीलिए घर की साफ सफाई अच्छे से कर देना। और हाँ, मंदिर साफ करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम्हारे काले रंग की वजह से मेरा मंदिर भी गंदा हो जाएगा। यशवंती ऐसा कहकर चली जाती है। हर बार यशवंती बेचारी वंशिका को नीचा दिखाया करती थी, क्योंकि वो गरीब परिवार से थी और उसका रंग बहुत ज्यादा काला था। वहीं नवरात्रों में वंशिका दुर्गा माँ के व्रत रख लेती है। उसे देखकर पारुल अपने मन ही मन सोचती है, अरे इसने नवरात्रि के व्रत रखे हैं, अब मुझे भी रखना चाहिए। और वैसे भी नवरात्रि के व्रत में बहुत अच्छे अच्छे फल और माता रानी का प्रसाद खाने को मिलता है। पारुल ऐसा सोचकर नवरात्रि के व्रत रख लेती है, जिसके चलते उसकी सास यशवंती उसका बहुत ख्याल रखती है। बहुत सारे फल फ्रूट लाकर उसे देती है और साथ में माता रानी का बनाया हुआ भोग भी वो उसे ही खिलाती है। वहीं जब वंशिका माता रानी की पूजा करने आती है तो यशवंती उसे मंदिर के बाहर से ही धक्का मारकर भगाने लगती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे मंदिर के पास आने की? अरे तेरी काली छाया से मेरा मंदिर गंदा हो जाएगा, जा चली जा यहाँ से और दोबारा मत आ जाना। बहुत ही बुरी तरह दुत्कार कर यशवंती उसे वहां से भगा देती है, जिसके बाद पारुल रसोई में जाकर अपने लिए फल फ्रूट्स काटने लगती है। यशवंती भी वहां पहुंच जाती है और उसके हाथों से सारी फ्रूट्स छीन लेती है। औकात में रहकर अपना खाना पीना खाना चाहिए, तेरी औकात नहीं है इन फ्रूट्स को खाने की। आइंदा अगर तूने इन्हें हाथ लगाया तो हाथ तोड़कर रख दूंगी। यहाँ भी यशवंती उसे बहुत ज्यादा नीचा दिखाती है, जिसके बाद बेचारी वंशिका रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ यशवंती पारुल को इतना सर पर बैठा लेती है कि वो पूजा पाठ भी नहीं करती और बस अपने कमरे में बैठे बैठे खाती पीती रहती है। वो केवल नाम के लिए दुर्गा माँ का व्रत रखती है। ऐसे ही देखते देखते नवरात्रि के पूरे 9 दिन बीत जाते हैं और आखिर के दिन वंशिका जो कन्याओं को भोजन खिलाने के लिए रसोई में प्रसाद बनाने जाती है, जहाँ यशवंती पहुँच जाती है। अरे तेरे पिताश्री ने लाकर रखा है क्या यहाँ पर राशन, जो फ्री फोकट का इस्तेमाल कर रही है? जाकर अपना राशन ला और अपने लाए हुए राशन से भोजन बना। मैं तुझे यहाँ कुछ नहीं बनाने दूंगी, यहाँ तिनका तिनका मेरा है। यशवंती ऐसा कहकर बेचारी वंशिका को रसोई से बाहर कर देती है, जिसके बाद वंशिका अपने आप से कहती है, मेरे पास राशन लाने के लिए 1 रुपए भी नहीं है, अब मैं क्या करूं? तभी वंशिका की नजर उसके हाथ की अंगूठी पर पड़ती है, जो कि उसके पति ने उसे दी थी। वो दुर्गा माँ की 9वीं पूजन के लिए अपने हाथ की अंगूठी बेच देती है और उससे राशन लाकर प्रसाद बनाती है। वहीं दूसरी तरफ यशवंती अपनी गोरी बहू के हाथों से पूजा करवाती है और उसके बाद तैयार किया हुआ प्रसाद अपनी बहू के साथ 9 कन्याओं को खिलाने के लिए लेकर आती है, जहां उसकी नजर वंशिका के ऊपर पड़ती है। वंशिका पहले से ही 9 कन्याओं के पैर धोकर उनको तिलक लगाकर उनको अपने हाथों का बना हुआ प्रसाद खिला रही होती है, जिसे देखकर यशवंती को गुस्सा आता है और वो उसके हाथों से सारा प्रसाद फेंक देती है और एक मुंह पर चाटा मारते हुए कहती है, अपने इन काले हाथों से इन कन्याओं को क्यों खिला रही है? अरे शर्म कर शर्म, तेरे इन काले हाथों से ये प्रसाद खाएंगे तो इन्हें ये प्रसाद लगेगा भी नहीं। पारुल बहू, जाओ प्रसाद लेकर कन्याओं को अपने साफ सुथरे गोरे हाथों से खिलाओ। यशवंती के कहने पर पारुल गरम खीर का पतीला उठाकर ला रही होती है कि तभी अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और सारी गरम खीर उसके ऊपर गिर जाती है और यशवंती के ऊपर भी गरम खीर गिर जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो जल गई, पूरा शरीर जल रहा है।
ये सब इस काली करोटी की वजह से हुआ है। इसी की गंदी नजर लगी होगी हमारे ऊपर और हमारे प्रसाद के ऊपर, तभी सारा प्रसाद गिर गया और हम दोनों सास बहू जल गई। पारुल और यशवंती दोनों इसका कसूर भी वंशिका के ऊपर ही डाल देती हैं, जिसके चलते वहां बैठी हुई 9 कन्याओं में से एक बड़ी कन्या उठकर कहती है, सब आपकी ही वजह से हुआ है। जरूर आपके मन में पाप होगा, वरना ऐसे नहीं होता। और हाँ, ये काला गोरा माता रानी के लिए कुछ मायने नहीं रखता। माता रानी केवल साफ दिल देखती हैं और सच्ची भक्ति का ही साथ देती हैं। उस बच्चे की बात सुनकर घमंडी सास को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो चुपचाप एक तरफ खड़ी हो जाती है। जिसके बाद वंशिका अपना बनाया हुआ प्रसाद उन 9 कन्याओं को खिलाती है। जिसके बाद वो सभी कन्याएं वंशिका को आशीर्वाद देती हैं। आपने बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट प्रसाद बनाया था। हमें वो प्रसाद खाकर बहुत खुशी हुई। इसीलिए आप हमेशा खुश रहो और आपकी सभी परेशानियां खत्म हो जाए और जीवन में किसी भी बात का दुख न हो। दुर्गा माता आपकी सभी परेशानियों को बहुत जल्द दूर कर देंगी। सभी 9 कन्याएं वंशिका से बहुत खुश होकर घर से जाती हैं। अमीर गोरी बहू और घमंडी सास एक दूसरे से कहती हैं, काश हमने भी श्रद्धा के साथ ही नवरात्रि के व्रत रखे होते और कोई दोगलापन न किया होता तो ऐसा ही आशीर्वाद हमें भी मिलता। सही कहा तुमने, मैं कुछ ज्यादा ही काले और गोरे रंग में भेदभाव करने लगी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अब जाकर मुझे समझ आया है कि सच्ची भक्ति में बहुत असर होता है और जो लोग ढोंग करते हैं उन्हें हमारे जैसा नतीजा मिलता ही है। उस दिन के बाद से वंशिका की सास और उसकी देवरानी का व्यवहार उसको लेकर बहुत बदल जाता है, जिसके बाद वो सभी एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।